हेलो दोस्तों, मैं आपके लेके आया हूँ सिटाडेल जो कि रिव्यू करने के लिए। और 3-4 दिनों से जो लोगों ने आदिपुरुष के नाम से पूरा सोशल मीडिया भर डाला है और इससे लग रहा है कि कहीं ये फेस्टिवल ना घोषित कर दें, इसलिए आपके लिए एकदम फ्रेश एंड न्यू तो नहीं कह सकते क्योंकि इस वेब सीरीज को रिलीज हुए 12 से 13 दिन हो गए, क्योंकि 28 अप्रैल को ही रिलीज कर दी गई थी। मैं इस वेब सीरीज का लेट रिव्यू इसलिए दे रहा हूँ कि इस वेब सीरीज को एक हफ्ते में एक एपिसोड रिलीज किया जाता है। ऑलमोस्ट अभी तक 3 एपिसोड रिलीज कर दिए गए हैं और इसके देखने के बाद मैं आपको रिव्यू दे सकता हूँ और आपको समझ भी आएगा। वैसे काफी अच्छा माइंड लगाया मेकर्स ने इस वेब सीरीज को ट्रेंडिंग में रखने के लिए। एक एपिसोड को एक हफ्ते में रिलीज करना, इससे पब्लिक के अंदर क्यूरियोसिटी बनी रहती है। सिटाडेल जो कि इटालियन वेब सीरीज है, तो आप सोच रहे होंगे प्रियंका चोपड़ा तो हॉलीवुड की है, तो इटालियन वेब सीरीज में कैसे है? तो मैं आपको बता दूं, निक जॉन जो कि लगे थे किंग के साथ मान मेरी जान गाने में, तो प्रियंका चोपड़ा ने सोचा इतनी देर में मैं एक कोलैबोरेशन ही कर लेती हूँ, वो भी एक वेब सीरीज में जो कि इटालियन है। वैसे इस वेब सीरीज की एक खास बात है कि इस 3 एपिसोड देखने के बाद मुझे लगा नहीं इस वेब सीरीज में कुछ चीज कमी है, क्योंकि एक्शन, एडवेंचर, थ्रिलर, लव स्टोरी आपको सब मिलेगा इस वेब सीरीज में। ये वेब सीरीज इसलिए भी खास है क्योंकि इसे डायरेक्ट कर रहे हैं रूसो ब्रदर, जो उनकी मूवी आपने देखी होगी एवेंजर्स एंड गेम, इन्फिनिटी वॉर, सिविल वॉर, द ग्रे मैन जैसी। तो आप आइडिया लगा सकते हैं इस वेब सीरीज में आपको किस लेवल का एक्शन, सिनेमेटोग्राफी एंड स्क्रीन प्ले देखने को मिलेगा। ऊपर से इस वेब सीरीज का बजट भी काफी ज्यादा है, क्योंकि 300 मिलियन कम नहीं होते हैं, जो कि अगर आप इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करेंगे तो 246 करोड़ रुपए। इतने में हमारे इंडिया में एक बिग बजट की मूवी बन जाएगी, जैसे कि पठान। सिटाडेल कैसी वेब सीरीज होने वाली है, इसलिए आपको थोड़ा सा हिंट देता हूँ। वेब सीरीज स्टार्ट होती है एक बुलेट ट्रेन से, जिसमें 2 स्पाई एजेंट जो कि सिटाडेल ग्रुप के होते हैं, वो उसमें कुछ यूरेनियम टाइप का जो बॉक्स होता है उसे चुराने के लिए होता है, वहां से निकालने के लिए आते हैं। सिटाडेल जो कि इंटरनेशनल मार्केट में स्पाई एजेंट का काम करता है और वो हर काम को रोकता है जो कि देश के लिए, किसी भी देश के लिए खतरा हो। और उनमें से बेस्ट जो कि इनके मतलब स्पाई एजेंट होते हैं प्रियंका एंड रिचर्ड, और दोनों जो कि बुलेट ट्रेन में अचानक मतलब मिलते हैं एक ही मिशन पे और होते ही पहले से ही साथ, बट कुछ कारणों से अलग हो जाते हैं। ये आपको फ्लैशबैक में जाके देखने को मिलेगा जब आप तीसरा एपिसोड देखेंगे तो। एंड बुलेट ट्रेन में काफी ज्यादा तगड़ा एक्शन होता है, जिसके बाद से क्योंकि दोनों को पता लग जाता है वो दोनों पकड़े गए हैं और उस बंदे को भी पता होता है ये स्पाई एजेंट है। फिर हमारे रिचर्ड भैया को जैसा लगता है कि अब गेम को ओवर करना पड़ेगा और एक बॉम्ब लगाकर लगा देते हैं, जिसके बाद ब्लास्ट होने के बाद ट्रेन तो ब्लास्ट हो जाती है जो कि पानी के ऊपर चल रही होती है और सब कुछ बिखर जाता है पानी के ऊपर, और वहीं से ये दोनों अलग अलग हो जाते हैं और बिछड़ भी जाते हैं और दोनों को काफी इंजरी भी आ जाती है। इंजरी होने के बाद इनके ब्रेन में एक चिप लगा होता है जो एक्टिवेट हो जाता है, जो कि सिटाडेल के सभी स्पाई एजेंट को लगा होता है, और जिसके बाद से अगर खतरा लगता है तो ये सभी मेमोरी को इरेज कर देता है, जिसके बाद से दोनों भूल जाते हैं कि दोनों क्या थे और अलग लाइफ स्टार्ट कर देते हैं, जो कि 8 साल के बाद की लाइफ दिखाई जाती है। जब 8 साल के बाद इनकी स्टोरी दिखाई जाती है तो नेक्स्ट एपिसोड में इनकी अलग अलग फैमिली होती है। मतलब रिचर्ड की एक फैमिली होती है जिसमें उसकी एक वाइफ होती है और एक बेटी होती है, और प्रियंका चोपड़ा जो कि 8 साल के बाद जब दिखाया जाता है तो एक होटल को मैनेजमेंट करते, वो होटल में अपना काम देखती है। और जब ये सिटाडेल के ऑफिस में पता लगता है बैनेट को कि रिचर्ड अभी जिंदा है, तो वहां से उसे फौरन निकालने की कोशिश करते हैं, क्योंकि सीआई वाले दूसरे कंट्री के जो होते हैं उसके पीछे लगे होते हैं और उसे खोज ही रहे होते हैं। फिर उसके बाद इसको मेमोरी लॉस की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक इंजेक्शन होता है जो स्पाई एजेंट के लिए बनाया जाता है, और जिससे उनकी मेमोरी वापस आ जाती है, वो उसको लगाया जाता है, बट उसके पहले ही उस पर अटैक हो जाता है, जिसकी वजह से वो इंजेक्शन खराब हो जाता है। फिर उसके बाद उस बॉक्स से ये दूसरा एजेंट का नाम निकलता है जो कि नादिया यानी कि प्रियंका चोपड़ा होती है, और उसके बाद से वो खोजने के लिए उसे निकल जाता है ताकि उसे ही वो याद दिला सकती है कि उसकी मेमोरी कैसी थी और उसके साथ क्या हुआ था। प्रियंका चोपड़ा की जो मेमोरी होती है वो आ जाती है, क्योंकि उसको जो इंजेक्शन होता है वो उसको मिल जाता है और वो लगा लेती है। अब इसके बाद नेक्स्ट जो होता है मिशन होता है उन दोनों को कि कैसे पता लगाएं कि दोनों के साथ हुआ क्या था और कौन है उनके पीछे जो हमला करते हैं। और बट फर्क ये होता है दोनों एक दूसरे को अब अनजान होते हैं, बस प्रियंका चोपड़ा की मेमोरी जो होती है उसे अपनी याद आ जाती है, बाकी जो रिचर्ड होता है उसकी मेमोरी तो लॉस ही होती है। जब उनके बीच में जो लव बॉन्ड होता है वो जब कभी कभी फ्लैशबैक में जाके मतलब मेमोरी उनकी हिट करती है तो उन्हें याद आता है, जिसकी वजह से रिचर्ड कहता है मैं तुम्हें कहीं कहीं ना जानता हूँ, और या फिर कुछ तुम्हारे साथ ऐसा रिश्ता है जो मुझे याद आता है बार बार। और यहीं से जो तीसरा पार्ट होता है वो एंड हो जाता है, और जो कि नेक्स्ट पार्ट आप 4 देखेंगे उसमें पता लगेगा कि दोनों अपना मिशन कैसे कंप्लीट करते हैं और नेक्स्ट मिशन में उनके साथ क्या होता है। जब तक आपके पास ये वीडियो पहुंचेगी इसका 4th पार्ट भी रिलीज कर दिया होगा, क्योंकि फ्राइडे को इसका 4th पार्ट रिलीज होने वाला था। एंड जो नेक्स्ट पार्ट होगा यानी कि 5, वो तो आपको फ्राइडे यानी नेक्स्ट वीक देखने को मिलेगा। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि वेब सीरीज कैसी है। अगर मैं एक वर्ड में कहूँ तो वेब सीरीज मुझे तो सुपर्ब लगी। अगर आप चाहते हैं जो इसका 4th एंड 5th एंड 6th पार्ट है जब रिलीज हो जाए उसके बाद इसका रिव्यू दूं, तो ये आप कमेंट्स में जाकर जरूर बताइए, मैं आपके लिए फिर रिव्यू करूंगा। वैसे आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।